राजस्थान में बीकानेर जिले की एक तहसील है नोखा, उसके पास में हम हैं मुक्तिधाम मुकाम के पास में, और रुके हैं यहाँ पर। एक आपको दिखाता हूँ कि राजस्थान में रेगिस्तान में जो गाँव में किस तरह की दुकानें होती है। दुकान है जिसको देख करके हम समझ सकते हैं कि आज से पहले लगभग घर और दुकानें सब इसी तरह के थे। ये देखिए, हमने तो यहाँ पर खेतों में गाँव में इस तरह की खूब सारी दुकानें देखी है। राम राम भाई जी। किसका काम था रो? गाँव वही है किसका काम? मुक्तिधाम। मुक्तिधाम तो हिम्मतसर है। हिम्मतसर गाँव है, हिम्मतसर भी वहाँ के मुक्तिधाम है। तो थे विकलांग आदमी होते यहाँ के नदी के कौन अच्छा ऊपर था रही है आगे मार तो घणो ही भिखारी है गड़ंगो ताला है ना 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 लो। तो आप भजन भी गाते हैं जागरण में? कौन से मतलब किस तरह के जागरण में जाते हैं? हर मारो देश फूट रो मामुलकता धोरिया कुर जगावे गीत नाचे मोरिया कुर जगावे गीत नाचे मोरिया काचर बोर मतीरा मीठा ग्वार फली रो साग जठे काचर बोर मतीरा मीठा ग्वार फली रो साग अटे कण कण सोना चांदी निपजे धोरा माल ओदे से अटे कण कण चांदी सोना निपजे धोरा माल ओदे से अटे। दोस्तों, जिस स्थान की आज आप हमारे साथ में यात्रा कर रहे हैं वो है मुकाम, गुरु जंभेश्वर जी का स्थान, जिनको जाम्बो जी के नाम से जाना जाता है। जाम्बो जी भगवान विष्णु का नाम का जाप किया करते थे। उन्होंने विष्णोई पंथ की स्थापना की थी, और विष्णोई शब्द जो है वो विष्णु से संबंधित है। विष्णोई अर्थात विष्णु के उपासक। जाम्बो जी हमेशा पेड़ पौधों और वन्य जीवों की रक्षा का संदेश देते थे। किसी भी प्रकार की जीव हत्या को पाप मानते थे और शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने की बात समझाते थे। विश्व का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, पेड़ों की रक्षा के लिए 363 लोगों ने जो बलिदान दिया था, वे भी भगवान विष्णु के उपासक और जाम्बो जी के भक्त विष्णोई ही थे। अभी दोस्तों ये समाधि स्थल है जाम्बो जी का, और उनकी जो तपोस्थली है समराथल दोरा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, वो दौरे पे है, तो वहां पर अभी हम जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम गए थे ना, वही है समाधि स्थल। अच्छा हाँ, दूर दूर तक रेत के ऊंचे ऊंचे टिल्ले हैं। हाँ, और इन दो बिल्कुल इन दोरों की खास बात यह है कि यहाँ पर जो है वो रेत के टिल्ले तो हैं, इनके ऊपर वृक्ष लगाए हुए हैं, तो ये हरा भरा एक तरह से डेजर्ट में जंगल वाली बात होगी। और काफी ऊंचाई पर यहाँ जाम्बो जी जो है तपस्या करते थे। तो ये मंदिर भी जाम्बो जी का जो है वो आप देख सकते हैं, तपोस्थली है। और ये मंदिर है हमारे पीछे की साइड में जो आप देख रहे हैं। आपको शुभ नाम? गणेश दास जी महाराज। गणेश दास जी महाराज। और ये गांव है मुकाम? नहीं, समराथल दौरा है ये समराथल दौरा है। गांव मुकाम वो उस साइड में, उस साइड में। ये मतलब विष्णोई पंथ चलाया वो जगह है यहाँ पर। अच्छा, मतलब यहाँ तपस्या करके मतलब विष्णोइयों को नियम 29 नियम दिए यहाँ से स्टार्ट करवाए थे। अच्छा, विष्णोई यहाँ से बने थे। अच्छा, और वहाँ मुकाम में जो मंदिर बना है वहाँ समाधि है गुरु महाराज जंभेश्वर की। वहाँ जाकर उन्होंने समाधि ली। लाला सर साथरी भक्तों ने बोला भी मैं अभी टाइम पूरा हो गया, मैं समाधि लेऊंगा। अच्छा, तो भक्तों ने माना नहीं। अच्छा, बोले नहीं महाराज, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो जीवित समाधि तो उन्होंने लेने नहीं दी। भक्तों ने 3000 भगत उनके साथ रहते थे। अच्छा, वो लेने नहीं दी उनको? लेने नहीं दी। फिर वो लाला सर गए हुए थे वहाँ। यहाँ गांव है कि कितनी दूर है लाला सर? वो लाला सर यहाँ से 50-60 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर बीकानेर की तरफ जाता है। हाँ, तो वहाँ लाला सर
कंकड़ी ऐसी कंकड़ी थी उनके पास में शरीर छोड़ दिया भगवान ने, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो गंगा बीकानेर और नागौर जन्म स्थान था नागौर पिंपासर में। अच्छा, ये पिपासर भी यहाँ से 10 किलोमीटर है। हाँ, ये नागौर में पड़ता है। अच्छा जी। ये स्थान है जो ये दो पड़ते हैं बीकानेर में। अच्छा। तो भक्तों ने बोला भाई, बीकानेर वाले बोले हम यहाँ समाधि देंगे इनकी, नागौर वाले बोले हमारे जन्म स्थान रह जाएंगे। अच्छा। तो कॉम्पिटिशन चल पड़ा भक्तों में आपसरी में। तो एक केशव जी नाम का भगत थे, वो भगवान के पक्के भगत थे, शिष्य थे, सपनों में वो दिख जाते थे भगवान। तो उन्होंने बोला भाई मैं 5 मिनट मौन धारण कर भगवान को याद करता हूँ, अगर मेरे पहले जैसी शक्ति है भक्ति है तो मुझे बताएंगे जरूर। अच्छा। तो भगवान ने क्या किया कि वो केशव जी ने 5 मिनट मौन धारण करके अपनी पल में बैठ गए। अच्छा। पल में बैठ गए तो उसी टाइम 5 मिनट बाद में भक्तों ने बोले भाई तालवा कहाँ है। उस टाइम मुकाम गांव नहीं था। अच्छा। तालवा कहाँ है। वो तालवा डेरी ही ऊंडी, उसको तालवा बोलते थे। तो तालवा तो कहाँ है, वहाँ एक बांठा है, उसके पास के अंदर भगवान ने समाधि लेने को बताया है। अच्छा। और मेरी समाधि में कुछ न कुछ चुटियो निकलो, बबूती निकलेगी। ए निशान निकल जी जिंदा तो तालवे में समाधि दे दा, और नहीं तो नागौर वालों को पकड़ा देंगे। अच्छा। तो एक खोद दें वो समाधि में जो बताई हुई जो चीजें निकल गई, वहाँ समाधि लगा दी। अच्छा। उस पे मिंदर है, वो मुकाम समाधि पे मुकाम। जाम्बो जी हमेशा समाज के कल्याण के कार्य करते थे और दुखी लोगों की मदद किया करते थे। एक समय यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा था और लोग जो है वो यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे कि यहाँ से अकाल पड़ गया तो बाहर गुजरात की तरफ कहीं दूसरे स्थानों पर जाएं, जहाँ पर उन्हें कोई मजदूरी का काम भी मिल जाए तो वो करके अपना पेट भर सके। तो उन लोगों को जाम्बो जी ने यहाँ से जाते हुए रोका कि आप यहाँ से ना जाएं, आप यहीं पर रुकें। और फिर इसी रेत के दौरे के ऊपर, समराथल दौरे के ऊपर जाम्बो जी ने 29 नियम बताए और विष्णोई पंथ की स्थापना की। 20 और 9 29, 20 और 9 से बिश्नोई शब्द बना और इसी प्रकार यहाँ से बिश्नोई पंथ की स्थापना हुई। और इसी दौरे पर जाम्बो जी तपस्या किया करते थे। तो जाम्बो जी ने रोका, मालवा जा रहे थे। मालवा जा रहे थे। जाम्बो जी ने बोला भाई आपको अन्न मैं यहीं पूर्ति कर दूंगा, आप यहीं बैठो। काम के लिए जा रहे थे क्या, अन्न के लिए? अन्न यहाँ मिलता नहीं, काल पड़ गया। अच्छा, काल पड़ गया। मजदूरी करके टाइम पास करेंगे, मजदूरी करेंगे तो हम अन्न मिल जाएंगे, वहाँ बच्चे पाल लेंगे। तो भगवान ने कहा भी यहीं आपको अन्न पूर्ति कर देंगे, आप यहीं रहो, यहीं रहो, जाने की तो हमारे काम बताओ। बोलो 4 बजे नहाना और माला फेरना। तो भक्तों ने बोला नहीं सर ये हमारे होगा नहीं। तो भगवान ने ये नाडिया बताया, यहाँ से मिट्टी खोदो और यहाँ ले जाओ। अच्छा, ये काम बताया फिर? ये काम बताया। ये क्या चीज है इस साइड में नीचे? और नाडिया है, मतलब कुछ नहीं है, ऐसे मिट्टी खोदी और यहाँ लाए, वहाँ से मिट्टी खोदी यहाँ लाई, ये काम है। फिर वो मिट्टी कहाँ लाए? ये मिट्टी इस दौरे पे। अच्छा, ये जो यहाँ पर दिख रही है? हाँ, ये दिख रही है दौरे पे मिट्टी यहाँ लाए। फिर उन्होंने यहाँ बैठ के 29 धर्म उन्होंने बताए और मुंडन किया। मुंडन करके उनको सबको पाल दिया। तो फिर अन्न की पूर्ति कैसे हुई? अन्न की पूर्ति भगवान मंशा से बाजरी का बोल बता दिया। कहाँ से? मतलब अपनी इच्छा से। अच्छा, बाजरी की बोल बना दी। अच्छा, तो उसमें से भरो और खाओ। आपके घर में 5 किलो अन्न चाहिए है रोज, तो 5 किलो ही ले जाना, 6 किलो मत ले जाना। अच्छा, और खाओ। खाओ। आपके घर में, मेरे घर में अगर 1 किलो से पूर्ति होती है तो 1 किलो ही ले जाना, ज्यादा मत ले जाना। अच्छा, तो लालच नहीं करना। लालच मत करना। तो इधर से आया हुआ था मुंजासर से, हाँ कहीं सा राजपूत और चारण हो कोई और जात को ऊँट लेकर के आया था। फिर मैं महीने को एक साथ में ले जाऊँ। अच्छा, तो रोजाना आनों को पड़े। अच्छा, तो उसने छाटी भर के ऊँट पे डाल ली बोरा बाजरी का। वहाँ ले जा करके खाली किया तो सारी रेत निकली। वो आपके अन्न जीवने के लिए जितना अन्न चाहिए बितो ही अन्न लियो। अच्छा, अच्छा, उतना बच गया, बाकी ऊपर रेत, बाकी टोटल रेत। अच्छा, उसने आकर के वापस आकर के बात बताई, ये बात हुई। तो भगवान ने कहा भाई आप लालच मत करना, मैंने पहले बताया था। तो आपको जितना
रोजाना जितना लगता है उतना ले जाओ, आओ मिट्टी काटो और ले जाओ। ये बात, तो ये अब भी मिट्टी काटने का निकालने का काम चलता है? ये मतलब इसकी मुक्ति है। जिस जो भाव से जो मनुष्य जो जीव यहाँ आकर के मिट्टी प्रेम से निकालता है तो उसकी मुक्ति सही तरीके से हो जाती है। अच्छा, मेला वगैरह कब बढ़ता है? आशोज में, एक आशोज की मास का लगता है और एक फागुन की मास। मनुष्य में जीव है, अच्छा, जैसा ही दरखत में जीव है। अच्छा, वो ऐसे मानते थे? मानते नहीं, है बिल्कुल। जैसे मनुष्य में जीव है वैसे ही? वैसे ही दरखत में जीव है। अच्छा, इसलिए इनको बचाओ। बचाओ जीव, मतलब हर प्राणी जीव मात्र पे दया रखो। आपातकालीन में अगर मनुष्य है और आप सक्षम है तो उसको भी दया करो, उस पर भी। पेड़ पौधों पे, पशुओं पे दया करो। पशुओं पे, मानव पे, मतलब आपसे हीन जो भी चीज है उस पे दया करो। ये उनका वो था, लगाव था भगवान का धर्म करने का। कौन सी जगह आया आंटी जी का? यहाँ जोधपुर आया। ये वही जो स्थान है जहाँ पर जाम्बो जी तपस्या करते थे। ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे आप रेत के जो टिल्ले देख रहे हैं ना दोस्तों, यहीं पर नीचे से मिट्टी लाकर भक्त जो डालते हैं। एकदम नीचे जो ग्राउंड आप देख रहे हैं वहां से इस रेत के टिल्ले के ऊपर चढ़ करके आते हैं। और ये जो ऊंचा रेत का पहाड़ देख रहे हैं ये हाथों से लाई हुई मिट्टी का है। खासतौर से मेले के टाइम में यहाँ पर जो है इस तरह का मिट्टी का पहाड़ और ज्यादा बढ़ जाता है। सिया हम आते समय साथ में बाजरी लेके आए थे। यहाँ पर समराथल दौरे के ऊपर ही एक गौशाला और हिरण भी है यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर हिरणों को हम दाने खिलाने के लिए आ गए, क्योंकि जाम्बो जी जो थे वो प्रकृति प्रेमी थे। पशु पक्षी और पेड़ पौधों पर दया भाव रखना सिखाते थे। तो यहाँ पर गौशाला और हिरण, जंगली जो पशु पक्षी हैं जो बेजुबान है, जो मुसीबत के अंदर होते हैं, वो यहाँ पर रखते हैं और इनकी सेवा का कार्य किया जाता है। आने वाले भक्त और श्रद्धालु है वो भी यहाँ पर अपनी तरफ से इन बेजुबानों के लिए कुछ दे करके जाते हैं। तो यहाँ पर हम आगे एक बार नहीं कई बार हमने ऑलरेडी सुख जर्नी के ऊपर आपको कई सारी जगहों के बारे में ऑलरेडी बताया है कि जाजीवाल धोरा जोधपुर, विष्णोइयों का जो एक और बुढ़ा जोहड़ गंगानगर जिले में, और साथ ही जो खेजड़ला गांव है जोधपुर जिले में, वहाँ पर भी हम गए थे। इसी प्रकार का पशु पक्षी और प्रकृति प्रेम ये देख करके और जान करके हमें बहुत ही खुशी हुई। ये इनके बाल जो है बहुत ज्यादा झड़ते हैं, नहीं? ऐसे हाथ में ले तो बाल आ रहे हैं। इनमें कई तो हष्ट-पुष्ट है जोरदार खा पी के, और कई थके। वैसा क्यों? हाँ, अच्छा, जो नए आए हैं कोई जंगल से, वो है। वैसे आते क्यों हैं? कोई बीमार शिमार होते हैं तो? और वैसे अच्छा, अच्छा, इसके कोई जितना लाड प्यार करेगा उतना ही है उसके नजदीक रहेगा। बेजुबान जो बिना जुबान के प्यार की भाषा समझ जाते हैं। हम कितनी गाय हैं? लगभग 2000 1500 2000 तो होगी। हिरण कितना के?
100 खंड है। और ये कहाँ से आते हैं? बाहर से। मतलब हैं? 200 अंधी गायें हैं। हाँ। आपका शुभ नाम? हमारा नाम रतन सिंह है और गांव कौन सा है? पिंपासर है, यही गांव है क्या? यही गांव। पिंपासर गांव जाम्बो जी की जन्म स्थली है क्या? हाँ, जलम स्थलीय है सारा। और कैसे हुआ था उनका, कहाँ पर हुआ था जन्म? जलम यहाँ पिंपासर गांव में, ये अभी मिंदर बना हुआ है अट, ये मोटा खेजड़ा है। इस खेजड़े में जाम्बो जी का जन्म, मतलब लॉर्ड जी पंवार रे पुत्र कोन्या बन जाम्बो जी अट मिलिया। लॉर्ड जी पंवार के घर हुआ था। हाँ, यहाँ मिले थे क्या? यहाँ पर ये खेजड़ा है। ये जो खेजड़ा, जिसके यही नीचे खेजड़ा है। अच्छा, तो यहाँ पर उनको मिले थे? मिले थे, और लॉर्ड जी पंवार के पुत्र नहीं थे। अच्छा। और लॉर्ड जी पंवार वो घरे ले जाके आपरी स्त्री को सौंपा कि ले भगवान ने अपने को पुत्र दिया है, और घर ले जाके पालन पोषण किए, थोड़ा बड़ा हुए, तब जाम्बो जी तो बन गए भगत। अच्छा। और फिर आपने उसने आपका घर और मिंदर अलग ही पूजा पाठ करने के लिए गांव अलग हो गए के पिता से? आबादी में अलग ही गोचर में बनवा लिया। अच्छा। फिर राव दूधे जी ने पर्चा दिया था जाम्बो जी ने। दूधा जी? हाँ, उसको मेड़ते का राजा था। अच्छा। वो आए थे, उसको मेड़ता उतर गए थे। पहले राजा महाराजा को इधर उधर से मतलब काट देते थे, तो अच्छा, निकाल देते थे। वहां से मेड़ता से निकाल दिया। जब यहाँ पर गुरुजी जाम्बो जी के पास आया, जब घोड़े से जाम्बो जी को पहुंच नहीं पाए थे, अच्छा, फिर पैदल उतर के उनके पगा में न्यून किया। घोड़े से जाम्बो जी तक है वो दूधा जी पहुंच नहीं पाए थे। वो 10 पाउंडे की छेती बीतनी रही, भागी नहीं। अच्छा। अच्छा। फिर पैदल उतर के जाके पगा में न्यून किया। तब जाम्बो जी पहले बोलते नहीं थे। जाम्बो जी नहीं बोलते थे लॉर्ड जी बचपन से ही लॉर्ड जी पंवार राव दूधो जी ने जाके न्यून करके अचुम्बो जी नाम बोला उसको, जाम्बो जी को। अच्छा, जाम्बो जी को बोला अचुम्बो जी। जन जाम्बो जी बोलिया क्यों आओ राव दूधा। जन जाम्बो जी ने परचो दियो कि जा तेरा मेड़ था वापस बहाल हो जाएगा। जन राव दूधो जी पाचा गया, मार मेड़ तो बहाल हो गयो। बी जइया जाम्बो जी रो वो आप रो घर अलग ही सातरी बनाई हुई है। अच्छा। फिर आगे मुकाम जाम्बो जी आगे यहाँ पर जाम्बो जी का जन्म हुआ था। हाँ, ये खेजड़ा था। और उनका घर और यहाँ पर क्या था उस टाइम? क्या भी उस टाइम झुंपड़ा और बड़े बड़े मतलब बाढ़ दरकोट होते थे। दरकोट मतलब? हाँ, दरकोट बाढ़ का मतलब ये अच्छा। पक्की बिनते नहीं होती अच्छा, थी। पक्का कुछ भी नहीं था। कच्चा मकान होते थे, और गाय भैंस एवड़ ऊंट यहाँ के ही रखते थे, गाँव होते थे। हाँ, तो पहले के टाइम में ऊंट, गाय, भैंस, बैल, बकरियां, उनके जो पिता थे लॉर्ड जी पंवार, उनके घर में भी ये सब? हाँ, यही था। अच्छा। गाया भी थी और बकरी भी थी। बकरी तारे राजा किस आया जगह कोई दूध मांगियो, बी टाइम एक बकरी दूध काट दियो तो भी इतने दूध नुकाइयो क्यों आप पियो, तो भी जाम्बो जी का वरदान से खत्म ही नहीं हुआ। अच्छा। अब ये मंदिर ये अब बना है बाद में? हाँ, ये बाद में, ये तो 30 साल हुआ। अच्छा। पर वैसे जिला कौन सा है आपका? नागौर का। जिला नागौर है। नागौर। और मुकाम जाए तो बीकानेर? मुकाम बीकानेर। ये जाम्बो जी का वो सबसे पुराना अभी तक इस गांव के अंदर है। ऊपर से जितना भी आप देख रहे हैं ये लोहे का और ये सीमेंट टाइल्स सब नया है, लेकिन अंदर से थोड़ी दूर चढ़ाई है। उसके बाद 5-7-10 फीट अगर नीचे तक देखे ना तो पत्थरों से पूरा चिनाई किया हुआ है, नीचे उबड़ खाबड़। अब जाम्बो जी के घर चल रहे हैं। अब दोस्तों हम जाम्बो जी के घर पे आ गए। ये एक मंदिर बना हुआ है। ये गांव के बाहर की तरफ एक मंदिर है जिसे जाम्बो जी के घर के नाम से लोग जानते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि उस समय जाम्बो जी रहते थे और कई सारा पुराना यहाँ पर सामान है जिनमें ये खड़ो भी है।
ये यहाँ पर काफी पुराना सामान पड़ा है, जिसके अंदर ये औंखली में देने का मुसड़ भी और ये चाकी भी है यहाँ पर। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुराने पुराने पलाण भी है ऊँटों के। जैसे कि उन्होंने बताया था, खूब सारे ऊँट गाड़े यहाँ पर रखते थे पहले। ये एक आदमी भर के चल जाता है इतना बड़ा है? चक्के बताई एक बार, चक्के देखी दिखा। इतने बड़े विशाल आदमी होते कि चक लेते हैं। नहीं, ये घर के बाजरी घूगरी कुछ बनाने का है, फिर ये खींचड़ा या घूगरी बनाने का ही है। इतने भारी भारी बर्तन होते थे पहले। ये राजस्थान में वसुंधरा राज्य के समय में पेनोरमा बनवाए गए थे। राजस्थान में करीब खूब सारे 40-50 पेनोरमा के आसपास बनवाए गए। उनमें एक ये जाम्बोजी का पेनोरमा बनवाया गया। इसमें जाम्बोजी के इतिहास के बारे में बताया गया है और उनके जो नियम हैं वो कहाँ कहाँ कब कब किससे मिले, तो फोटो चित्रों के साथ में उनका जो इतिहास है वो यहाँ पर बताया गया। ये जो है पेनोरमा है, करीब 46 पेनोरमा राजस्थान में बने थे। जो महापुरुष और राजस्थान के जो लोक देवता हैं, जो ऐतिहासिक लोग हैं, उन सब के पेनोरमा राजस्थान में उस समय बने थे। ओम आरती की जय गुरु जम्बजती की हर भगत सुधारण प्राणपति की पहली आरती लौट घरे आ, पहली आरती लौट घरे आवे, बिन बादल प्रभु इमिया जुरावे, बिन बादल प्रभु इमिया जुरावे। आरती की जय गुरु जम्बजती की हर भगत सुधारण प्राणपति के, दूसरे आरती पिपसरे आवे, दूसरे आरती पिपसरे आवे, दूधा जिन प्रभु पर चोदिखावे, दूधा जिन प्रभु पर चोदिखावे। आरती की जय गुरु जम्बजती की हर भगत सुधारण प्राणपति के, तीसरे आरती समरथ लयावे, तीसरे आरती समरथ लयावे, फूला जिन प्रभु स्वर्ग दिखावे, फूला जिन प्रभु स्वर्ग दिखावे। आरती की जय गुरु जम्बजती की हर भगत सुधारण प्राणपति की, चौथी आरती अन विनिवावे, चौथी आरती अन विनिवावे, भोच लोक प्रभु पवित्र कहावे, भोच लोक प्रभु पवित्र कहावे। आरती की जय गुरु जम्बजती की हर भगत सुधारण प्राणपति के, पांचवी आरती उदय आरती की जय गुरु जम्बजती की हर भगत सुधारण प्राणपति की, हर भगत सुधारण प्राणपति की। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, यज्ञदेव भगवान की जय। आपका शुभ नाम महाराज? मेरा नाम स्वामी केशवानंद शास्त्री है। अच्छा। और मैं यहीं रहता हूँ लालासर में। ये यहाँ पर जाम्बो जी का ये कौन सा स्थान है यहाँ पर उन्होंने? यहाँ गुरु महाराज जाम्बो जी का निर्माण स्थल लालासर सात्री नाम से ये जाना जाता है। अच्छा। और मुख्य अष्ट धामों में ये एक धाम के रूप में आता है। अच्छा जी। 8 धाम है क्या जी, जाम्बो जी? गुरु महाराज के 8 तो धाम। यहाँ पर क्या हुआ था वैसे? गुरु महाराज जाम्बो जी 85 वर्ष 3 महीने और 1 दिन की संसारिक यात्रा करने के बाद में इस हरी कंकेड़ी के नीचे आके उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। अच्छा। और देवलोक में चले गए थे। जी। वो यहाँ कहाँ से आए थे वैसे? ये वो आए थे मुकाम से, भ्रमण करते, सम्रातल मुकाम, ये सब जगह देश विदेश में भ्रमण करने के उपरांत में लास्ट में वो यहाँ आए थे। गुरु महाराज बैठे और यहीं पर उन्होंने संसार छोड़ दिया यहाँ से। और उसके बाद में उनको मुकाम में जाके समाधि दी गई थी। और ये पीछे की साइड में जो मंदिर है वो कब बना फिर? ये मंदिर तो लगभग 250 साल पुराना है। अच्छा जी। और जो वहाँ हवन कुंड एक छोटा सा बना हुआ था वो 1742 में स्वामी गोविंद राम जी हुए थे, उनके समय का बना हुआ है। अच्छा जी। तो सबसे पुराना जो स्थान है वो तो यही है? मुख्य कंकेड़ी यही है।
कंकेड़ी है कि ये यहाँ के आसपास पाए जाने वाला वृक्ष ये है? यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, यहीं मरुभूमि में पाया जाता है। अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है बातचीत करने सर, के लिए। बहुत धन्यवाद।